प्रथम कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के जनक या पहला कंप्यूटर किसने बनाया है, तो वो चार्ल्स बेबेज। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विप्रो हुआ, एचसीएल टेक हुआ, इन्फोसिस हुआ या टीसीएस। तो जब भी हम कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो टीसीएस मानी जाती है। इसलिए 21 को बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, काफी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा और आता रहेगा ये क्वेश्चन। नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहता हूं कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम होती है। और जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ें हमारा जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, जिस समय हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है, चालू हालत में होता है, तो उस समय वर्क करता है रैम। और अगर रैम की बात की जाए तो यहाँ पर जब चीज़ें आगे वर्किंग में ना हो, क्रमादेश लागू करता है और क्रमादेश अगर अटक जाता है तो वो रैम की बात करता है, लेकिन परमानेंट हमेशा रोम मारिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा यंत्र, यानी कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों देखिए, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, प्रचालन तंत्र नहीं है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण जो है वो किया जाता है किससे? सेमीकंडक्टर से। अभी अभी बताया था, ऑप्शन बदल गया है, क्वेश्चन वही रहा है, अर्थ भी वही रहा है। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? एक ब्रांड है जिसका नाम है पेंटियम, और पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, उसका नाम है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। वीआईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार देखा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था ENIAC था। ऑप्शन क्या जाएगा? बी के साथ। इसको बताने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। हर बच्चे को बताना चाहेंगे कि सिलिकॉन वैली भी है जो आपकी कहाँ पर है? बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक की राजधानी है। आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। अगला, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। क्या नष्ट करेगा? कंप्यूटर वायरस। जो वायरस होते हैं ना, हमारे मोबाइल में आ जाते हैं, कंप्यूटर में आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स की बात अगर करें तो हम ये कह सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है 28 नंबर, वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है। और अगर प्रोग्रामों को नष्ट करेगा तो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? जो HTTP हम देखते हैं ना, HTTP, इस तरीके का जो एक लिंक होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अब देखिए, यहाँ पर हाइब्रिड है गलत, हाइयर है गलत, हाइयर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। निम्नलिखित में उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं दोस्त। मॉडेम खोए हुए हो कहां पर? ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यहां पर आंसर सही आपका हो जाएगा द्विआधारी अंक पद्धति। जो द्विआधारी है ना, वो 0 और 1 पर काम करता है, द्विआधारी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्य। अब देखिए, फोर्टान कंप्यूटरी भाषा है, ठीक है ना। और जो कोवल है, ये कोवल क्या है? बड़े बड़े जो व्यापारिक लेवल होते हैं, व्यापारिक सिस्टम, व्यावसायिक सिस्टम, जब क्वेश्चन में वाणिज्यिक ना लिखा हो तो व्यावसायिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब वाणिज्यिक कार्यों में किया जाए तो कोवल मारिएगा, जब बहुत बड़े बृहत स्तर पर व्यापारिक सिस्टम को इंडिकेट करे तो भी आपको कोवल मारना है। इसलिए आप ऑप्शन ए मारेंगे जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा वाला बृहद स्तर पर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? 33 और 34 में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ के रखा है वो समझ जाएंगे। देखिए, भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? कमेंट कीजिएगा, बताइए दोस्तों। हार्डवेयर कहेंगे। 33 का ए। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे आपका माउस हुआ, जो भी कंप्यूटर, जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर टेबल पर रखा है, अगर उसकी कोई भी चीज आप छू सकते हो, अपने हाथों से छू सकते हो, आप देख सकते हो, तो वो समझ लो वो हार्डवेयर है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है कि स्पर्श नहीं कर सकते हो। अभी स्पर्श किया जा सकता था, अब कह रहा है कि स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जब आप छू सकते थे वो हार्डवेयर था, और जब आप छू नहीं सकते हो तो वो सॉफ्टवेयर था। याद रखिएगा, केवल आप छू सकें तो हार्डवेयर, और अगर नहीं छू सकें तो फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा।
किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का जो है वृक्षाकार संचय कहलाता है। जो आंकड़ा का जो संचय है, देखिए आंकड़े इस तरीके से, और वृक्षाकार संचय का मतलब है कि ये डेटा कलेक्शन, और उस डेटा कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है, क्या भैया कहा जाता है, श्रेणीबद्ध मॉडल कहा जाता है, कि भैया श्रेणी तरीके से, एक क्रम वाइज तरीके से उस चीज़ को रखा जाए। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करती हैं। जो कंप्यूटर में जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको हम क्या करेंगे, बताइए। आंसर किसके साथ, बग, बग के साथ जाएगा, तभी कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर में बग का जो है निर्माण हो चुका है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है ना वो किसका एक प्रकार है, वो है प्रिंटर का एक प्रकार है। प्रिंटर को ही हम जो है, प्रिंटर का जो पार्ट है वो डॉट मैट्रिक्स है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी आती है ना, बिल्ट होती है कंप्यूटर में पहले से ही, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं रोम कहते हैं। हम कहते हैं ना रीड ओनली मेमोरी की बात करेंगे तो हम यही तो कहते हैं ना कि भाई स्थाई मेमोरी, भाई हिंदी में अगर बोले स्थाई मेमोरी जो पहले से ही होती है, बिल्ट होती है उसमें। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है, अभी अभी बताया कि सिलिकॉन से बनी होती है। आंसर जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं छू सकते हैं। 39 नंबर का आंसर जावा हो जाएगा। जावा को छू नहीं सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते, इसको छू सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है यहां पर हम कह सकते हैं लैन, लैन कहते हैं ना, एक लैन होता है एक बैन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम कहें वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो बड़े स्तर पर होता है। लोकल एरिया में हम अपने ही बगल में जो इंटरनेट होता है, हमारी जो कॉलोनी इंटरनेट यूज़ करेगी वो लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर मैं बात करूँ 40 नंबर की बात करें तो मॉडेम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन